जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह न काहे ना आया। अगर तू चारों वर्ण के राजा है, सबसे ऊंचा जाति है तुम, तो जिस रास्ते से वैश्य आया मां के गर्भ से, जिस रास्ते से शूद्र आया, जिस रास्ते से क्षत्रिय आया, तू ब्राह्मण उसी रास्ते से क्यों आया। गुलामी आज तक सारी गुलामी चली गई, अंग्रेज की गुलामी गई, जमींदारों की गुलामी गई, लेकिन पंडितों की गुलामी, वेदों की गुलामी आज तक लोग कन्ना पर लेके औरत और मर्द सब घूम रहे हैं। कुछ कहिए तो कहेगा वेद में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है, वेद ऐसा का। अब पता नहीं वेद लिखा कौन, जो लिखा वो अपने स्वार्थ की बात लिख लिया है वेद में। सारे जानते हैं धर्म ग्रंथों के उन महापुरुषों को जिनके बिना वेद पुराणों की व्याख्या अधूरी है। आज जिन्हें शूद्र कहकर तिरस्कृत किया जाता है, उन्हीं कुलों से ये महान विभूतियां निकली और उन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की। प्रमुख ऋषि जो शूद्र कुल से उत्पन्न हुए, वेद व्यास, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराणों के रचयिता। मत्स्य पुराण के अनुसार वे मछुआरन, धीवर, कन्या सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र थे, यानी मातृपक्ष से शूद्र। वे ही व्यास गद्दी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। ऋषि वाल्मीकि रामायण जैसे महाकाव्य के रचयिता। लोक मान्यता और कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वाल्मीकि जी का जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था। उनके प्रारंभिक जीवन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनकी तपस्या और ज्ञान ने उन्हें महर्षि का पद दिलाया। ऋषि कक्षीवान ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116 से 126वें सूक्त के रचयिता। सायणाचार्य के भाष्य के अनुसार वे राजा उशिक की दासी और ऋषि दीर्घतमस के पुत्र थे, अर्थात शूद्र माता से उत्पन्न। ऋषिका घोषा कक्षीवान की पुत्री और ऋग्वेद के 10वें मंडल की सूक्तकार शूद्र माता से जन्मी। ऋषि स्वस्ति घोषा के पुत्र ऋग्वेद 10वें मंडल के 43वें सूक्त के रचयिता। वे भी इसी शूद्र कुल परंपरा में आते हैं। महिदास ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद के रचयिता। वे भी दासी इतरा के पुत्र थे, अतः मातृपक्ष से शूद्र ही थे। ऋषि कवसैलूस अत्रि ब्राह्मण में वर्णन है कि इन्हें दासी पुत्र कहकर, किंतु उन्होंने पूर्ण ऋग्वेद का अध्ययन किया और आचार्य पद प्राप्त किया। सत्यकाम जाबाल छांदोग्य उपनिषद के अनुसार दासी जाबाला के पुत्र थे। सत्य भाषण के कारण इन्हें गौतम ऋषि ने ब्राह्मणत्व प्रदान किया। महर्षि वशिष्ठ राम के कुल गुरु, ये उर्वशी नामक वैश्य से उत्पन्न माने जाते हैं। गणिका गर्भ संभूत वेश्या के गर्भ से उत्पन्न वशिष्ठ तब से ब्राह्मण हुए। उन्होंने अचमाला नीच जाति से विवाह किया, जिनसे शक्ति ऋषि उत्पन्न हुए। शक्ति और चांडालिन के पुत्र पराशर और पराशर तथा धीवर कन्या सत्यवती से वेद व्यास जन्मे। यह वंश परंपरा जन्म आधारित जाति को स्पष्ट रूप से चुनौती देती है। शुकदेव वेद व्यास ने किसी स्त्री को शास्त्र विधि से पत्नी नहीं बनाया, किंतु सुकी नामक स्त्री से शुकदेव को जन्म दिया, जो भागवत कथा के प्रसिद्ध वाचक हैं। रोमहर्षण सूत नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को उपदेश देने वाले ये शूद्र कुल के माने जाते हैं। विदुर, जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया, ये राजा विचित्र वीर्य की दासी से उत्पन्न थे, अतः शूद्र माने जाते हैं। भरद्वाज ऋषि, जिनके यहाँ राम और भरत अतिथि बने, वे भी शूद्र गर्भोत्पन्न माने जाते हैं। देवर्षि नारद दासी पुत्र थे और अपने तप से देवर्षि पद को प्राप्त किया। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों के रचयिता और महानतम ऋषिगण, जिन्हें आज ब्राह्मण श्रेष्ठता से जोड़ा जाता है, वास्तव में विविध सामाजिक पृष्ठभूमि से आए थे, जिनमें शूद्र कुलों से उत्पन्न लोग भी शामिल थे। ये दर्शाता है कि प्राचीन काल में योग्यता, कर्म और आचरण का मूल्यांकन जाति के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत गुणों और ज्ञान के आधार पर होता था। ब्राह्मण लोग स्वयं को श्रेष्ठतम भले ही कहें, लेकिन धर्म ग्रंथों की रचना और ज्ञान के प्रकाश को किसी एक जाति या कुल में बांधा नहीं जा सकता।